देखिए, डेटाबेसेस की जब हम बात करते हैं तो हमने MySQL सीख लिया, ठीक है, राइट। एसक्यूएल सर्वर की तरफ से है, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर बोलते हैं, राइट। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइडेड है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर कंपनीज यूज करती है इसे भी अच्छे लेवल पे। MySQL भी अच्छे लेवल पे यूज होता है, राइट। ओरेकल यूज होता है, ठीक है। IBM यूज होता है, DB2, राइट। अमेजोन का एथीना यूज होता है, अमेजोन का डायनमो DB यूज होता है, ठीक है। एज्योर का आपका एज्योर का एसक्यूएल सर्वर यूज होता है, ठीक है। गूगल का GCP आपका यूज होता है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के लिए, हम डेटाबेस के लिए भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे यूज होते हैं, पोस्टग्री, है ना, ठीक है। और इन सब में हम ज़्यादातर जिस पे जो डेवलपर्स काम करते हैं वो होता है हमारा SQLite, जो छोटे मोटे वेबसाइट्स के लिए बनते हैं। अगर बड़े लेवल पे उन्हें डेटाबेस हैंडल करना, अब कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट बना रहा है तो वो SQLite से काम थोड़ा ना चलेगा, उसके लिए तो प्रॉपर डेटाबेस चाहिए सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए। तो फिर इनमें से कोई भी हम पिक करेंगे क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग, या क्लाइंट के डिमांड के अकॉर्डिंग, या क्लाइंट किस टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने ये देख लिया है, आज हम ये देखेंगे, SQLite को देखेंगे, और टाइम मिला तो हम ये भी देखेंगे। POSTRE स्पेलिंग बताओ इसकी भाई। TREGRE, ठीक है, कुछ ऐसा ही है, पोस्टग्री, राइट। पोस्टग्री यही है ना, हाँ ठीक है, कुछ ये स्पेलिंग है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, और ये पाइथन टू डेटाबेस कनेक्टिविटी ये है हमारा, राइट। इसी फाइल में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सारा डेटाबेस कनेक्टिविटी की एक फाइल बनाएंगे, राइट। डे 2 में हमने देखा था पूरे फंक्शनल अप्रोच पे काम करने का, और मैंने कहा था प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। डे 3 में हम देखेंगे SQL सर्वर से कनेक्ट करना। अब जैसे हमने MySQL सर्वर डाउनलोड किया, ठीक है, तो एक इसका टूल भी हमने साथ में डाउनलोड किया जो था हमारा MySQL वर्कबेंच, है कि नहीं है, जिसके अंदर हम जाकर के काम कर सकते थे। तो सेम एज इट इज आप लोगों ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर डाउनलोड कर लिया, राइट। लेकिन इसका टूल अभी आप लोग का बचा हुआ है, जिसे SSMS कहते हैं, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। क्या कहते हैं इसे, ये बच गया आप लोग का, ठीक है, इसीलिए वो आपको प्रॉपर दिखा नहीं रहा है, राइट। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, इसके थ्रू हम टूल को ऑपरेट कर सकते हैं, इसको SQL सर्वर डेटाबेस को। अगर ये भी है तो भी हमारा कनेक्टिविटी चलेगा, लेकिन ये रहेगा तो ज्यादा इंटरेक्ट आप कर पाओगे, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा। कोई डाउट? देन क्या है हमारा भाई संदीप, SQLite, कोई डाउट? नो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं SSMS वाला टॉपिक, ठीक है। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। SQL सर्वर डाउनलोड, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप पे दो ऑप्शन आएंगे, डेवलपर और एक्सप्रेस। आपको एक्सप्रेस वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट 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 कंटिन्यू करते जाएंगे, और कुछ नहीं करना उसमें, राइट। ये कुछ इस तरीके का आपका आइकन आएगा, ठीक है कैंडिडेट, कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा, बेसिक कस्टमर डाउनलोड मीडिया। आप लोग को बेसिक पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है, कस्टमाइज नहीं करना। उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो आगे कुछ इस तरीके का ये आपको कुछ ऑप्शन पूछेगा, आप लोग को जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करके नेक्स्ट आगे आपको बढ़ना है। कोई डाउट इसमें? अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि UI चेंज हो जाता है तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता। जब ये आगे बढ़ जाओगे, सब कुछ एकदम लास्ट में पहुंच जाओगे, तो लास्ट में कुछ ये ऑप्शन आएगा, ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। मतलब आपने जब पूरा इंस्टॉल कर लिया तो ये डाउनलोड हो चुका है। ये देखो ये क्या बता रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग, मतलब यही वो कोड है जो पाइथन से कनेक्ट करने में ये कोड हेल्प करेगा। अब या तो कॉपी करके रख लो या फिर बाद में लिख लेंगे, बात तो बराबर है। कोई डाउट? नो।
ठीक है। और ये लॉग फाइल डोर, जो हमारे लॉग फोल्डर्स होते हैं, हमारे मीडिया फोल्डर्स होते हैं हमारे, ये सब इन्हें हमें टच नहीं करना। और यहाँ पर भाई अमित लास्ट में ऑप्शन आएगा या तो कनेक्ट नाउ या इंस्टॉल एसएसएमएस। कनेक्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो SQL सर्वर से कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन टूल तो है ही नहीं चलाने के लिए। टूल के लिए हम यहाँ पर जाएंगे एसएसएमएस पे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर लेकर के आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इस वाले यूआरएल पे अपने आप हिट करा देगा। कोई डाउट? आपको यहाँ पर आने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, ये क्लिक करके फिर वही नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कहानी खत्म, सारा डाउनलोड हो जाएगा। तो कोई डाउट इसमें? नो। फिर आप यहाँ सर्च बार में आएंगे, एसएसएमएस लिखेंगे, कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ऐप। ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद क्या होगा देखते हैं अभी। अरे एग्जीक्यूट फाइल क्यों आप ओपन करें, ऐप चलाओ ना, उसे एग्जीक्यूट करने के बाद अगर ये चल जाएगा तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट कैंसल हेल्प एंड ऑप्शंस। ठीक है, कोई डाउट इसमें भाई? नो। इसमें भाई अमन यहाँ पर ये लिखा आएगा कुछ सर्वर नेम में ब्लू कलर में। ठीक है, अगर नहीं लिखा आ रहा है, कभी कभार नहीं लिखा आता है, तो यहाँ ड्रॉप डाउन पे जा करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ भी कभी कभार नहीं आता है तो ब्राउज फॉर मोर में जा करके, डेटाबेस इंजन में जा करके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे, और यहाँ से फिर क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हाँ वो आप क्लिक कर लो, एक्चुअली मैंने बताने में अपना ही चेंज कर लिया। ठीक है, एक्चुअली ये मुझे क्लिक नहीं करना था, ये मुझे बताना था बस। ठीक है, मैं इसे कट कर देता हूँ, आप लोगों का कनेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, अरे भाई सुन लो इधर, और एक बार ये प्रोसेस, ये वन टाइम प्रोसीजर है, सही होना चाहिए, अदरवाइज इश्यू हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वो कनेक्ट हो जाएगा जो आपका स्ट्रिंग आ जाता है उसके बेसिस पे। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। नो। ठीक है, यहाँ डेटाबेसेस है हमारे भाई श्रेय। ठीक है, ये सारे हमारे लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस होंगे, ये सारे बने हुए नहीं है, ये सारे हमने बनाए हैं। आप लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, वही बता रहा हूँ। सिस्टम डेटाबेसेस में जाओगे तो कुछ बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये न्यू क्वेरी पे क्लिक करोगे या कंट्रोल एन पे क्लिक करोगे तो ये नया क्वेरी विंडो आपका ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ है वो सब यहाँ पर यूज होगा। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैंने रख दिया SQL सर्वर अंडरस्कोर DB। कोई डाउट? कॉलन लगाया, कंट्रोल एंटर से रन नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। सिलेक्ट करके F5, क्या करना है, F5। यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे, यहाँ डेटाबेस में जाएंगे तो देखिए SQL सर्वर DB, ये आ गया कि नहीं आ गया, ये रहा। ठीक है, बाकी वही टेबल बनाना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, वो सारी चीजें पता है आप लोग को। कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए, कल हमने ऑलरेडी कोड बना रखा था यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा गाइस, राइट? मुझे पता है अमित भाई, ध्यान से देखो, अब उधर छोड़ दो। ठीक है, अब उधर नहीं करना अभी कुछ। मुझे पता है कि ये इंसर्ट वाला क्वेरी सेम ही है, कोई डाउट तो नहीं? तो कल जो हमने MySQL में परफॉर्म किया था, सेम यही टास्क मैं आज यहाँ पर परफॉर्म करूंगा। ठीक है, टेबल डेटाबेस बनाने का काम, टेबल बनाने का काम, और ये रैंडम डेटा बनाने का काम, अपडेट करने का काम, और इसको फॉर्म बना करके फिल करने का काम। कोई डाउट तो नहीं? ये सारे कोड में वही रेफरेंस यूज करूंगा, बस कनेक्ट किससे होगा ये? माई SQL सर्वर होता ही नहीं है भाई, कितनी बार बताऊं? हाँ, MySQL सर्वर होता है, MySQL सर्वर नहीं। MySQL सर्वर या MySQL पे काम करेंगे। ठीक है, या फिर SQL सर्वर बोलिए, सीवर। चलिए, तो भाई यहाँ पर मुझे क्या चाहिए होगा भाई, चलिए कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे PyODBC, पाइथन ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी इसे बोला जाता है। ठीक है, अब कॉमन सी बात है, ये होगा इंस्टॉल होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। यहाँ पर हम जाएंगे पिप इंस्टॉल, इंस्टॉल PyODBC, ये पहला मेरा URL आ जाएगा। यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा इस कोड को और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, आप लोग इसे रन कर लेना। मेरे में ऑलरेडी इंपोर्टेड है तो मैं यहाँ पर ये रन कर लेता हूँ। कोई डाउट? ठीक है, एक कॉमन सी बात है कि हमें कनेक्शन वाला कोड, सारा कोड सेम पास होगा, बस थोड़ा सा कनेक्शन स्ट्रिंग अलग होगा। आपने देखा ना जब हमने यहाँ इंस्टॉल कर रहे थे तो लास्ट में कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑप्शन आ रहा था, तो वो सेम स्ट्रिंग कुछ ऐसा ही दिखता है हमारा, ये रहा कनेक्शन स्ट्रिंग। कल हमने यही पढ़ा था py.connect।
पीवाई के बेस पे उसे इंपोर्ट किया था। बस यहाँ पर हमें SQL सर्वर में थोड़ा अलग कुछ 2-4 चीजें पास करनी पड़ेंगी। ये हमने कल पढ़ा हुआ था, सेम है, ऑटो कमिट इज इक्वल टू ट्रू। बस यहाँ हमें ये 2 इन्फॉर्मेशन पास करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, और ये ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू, तीसरा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ड्राइवर हम कौन सा यूज कर रहे हैं? एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं, और सर्वर में यहाँ लोकल होस्ट पे काम नहीं चलता है। लोकल होस्ट में भी ये पार्टीशन दे के रखा है इसने, क्या, एसक्यूएल एक्सप्रेस के नाम से। केस सेंसिटिव का इशू आ जाएगा यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना, स्पेलिंग मैच होनी चाहिए, ठीक है। ड्राइवर इज इक्वल टू क्या करना है हमें कनेक्ट, एसक्यूएल सर्वर। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सर्वर इज इक्वल टू क्या है, लोकल होस्ट सर्वर। और अगर मैं डेटाबेस का नाम पास कर दूंगा तो मैं डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, और ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू पहले से ही लिखा हुआ है, यस या नो। यही स्ट्रिंग यूज हो रही है, और सर्वर का क्या नाम है, एसक्यूएल सर्वर। तो हम इस स्ट्रिंग को यूज करेंगे, और बाकी कोड आप लोग आगे का जानते हैं, जो माइस्क्यूएल में सीखा था सारा कोड वही चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे कट कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर आकर के मैंने इसको संदीप भाई SPY कॉल कर लिया। कोई डाउट? कनेक्शन इज इक्वल टू यही कोड है हमारा, py.connect। किससे कनेक्ट करना है, एसक्यूएल सर्वर से। शिफ्ट टैब पे आएंगे, और अगर भूल गए इन केस तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन में आपको बता देगा, ठीक है। ये रहा डिफॉल्ट ड्राइवर, क्या है आपका, एसक्यूएल सर्वर। सर्वर इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट, और डेटाबेस अगर पास करना है तो पास कर दीजिए, यूजर आईडी और पासवर्ड है तो वो पास कर दीजिए, नहीं है तो हम डायरेक्टली लोकल होस्ट पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा ट्रस्टेड कनेक्शन के बेसिस पे हमारा कॉल हो जाएगा। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी आपको पता ही अपने आप में एक मॉड्यूल है कि नहीं है, तो इस मॉड्यूल के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो वो कहाँ मिलेगा, इसके डॉक्यूमेंटेशन पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे, ये रहा इसका डॉक्यूमेंटेशन, और ये डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे अपलोड हो रखा है, गिटहब पे। और यहाँ पर आकर के आप पूरा डिटेल में गो थ्रू कर सकते हैं, जैसे कैसे कनेक्ट करें हम डेटाबेस से। तो यहाँ पर हम आए, और यहाँ पर हमारे पास pyodbc.connect का ऑप्शन दे रखा है। हमें किस में कनेक्ट कराना है, पाइथन में। तो हम पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में गए, और यहाँ नीचे आ गए। ये पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, तो पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन खोल दिया। एक काम करते हैं, देखिए कनेक्ट तो उसी से हो जाएगा, मैं फिर भी डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ, राइट। डॉक्यूमेंटेशन में अगर नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, काफी डिटेल में कोड दे रखा है इन्होंने। देखिए यहाँ कहीं पाइथन दे रखा है क्या, ठीक है, ये इंस्टॉल करने का दे रखा है, लेकिन अभी कोड यहाँ पे नहीं दे रखा है इन्होंने। कोई बात नहीं, वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है, वो हम डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद ढूंढ लेंगे डॉक कहाँ हमें मिल रहा है। ये हमने रन किया, और यहाँ पर मेरा मैसेज क्या आ चुका है भाई, कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये बात आप जानते हैं किससे कनेक्ट हो रहा है, माइस्क्यूएल से तो हो नहीं रहा है। तो ये मेरा ओपन होना जरूरी नहीं है, ये ओपन बस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि वहां जो भी क्वेरी करूंगा यहाँ दिखना चाहिए मुझे, ठीक है। तो पहला क्वेरी क्या है गाइस, कर्सर बनाना है कि नहीं है। और कर्सर बनाने के लिए हमने फंक्शनल अप्रोच ले रखा है, सारा कोड वही रहेगा हमारा, बस थोड़ा से कुछ डिफरेंसेस आएंगे इसमें माइस्क्यूएल के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से स्क्रैच से कोड आपको दिखा देता हूँ। कनेक्शन डॉट कर्सर, राइट, और यहाँ पर कर्सर के हेल्प से हमें एग्जीक्यूट करना है। तो क्या है पहला क्वेरी भाई, ये है। कोई डाउट किसी को? क्रिएट टेबल। अब एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन को मैं नहीं चला रहा हूँ, ये माइस्क्यूएल के कॉन्टेक्स्ट में बना रखा था हमने फंक्शन। यहाँ पर मुझे अभी फिलहाल क्या करना पड़ेगा, कर्सर से एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, किसे, यू को। तो यहाँ पर मैंने कर्सर एग्जीक्यूट कराया, और ये मुझे क्या कह रहा है, अच्छा, यहाँ पर भाई ये डेटा, अब ये क्या कह रहे हैं, हम टेबल बना रहे हैं, डेटाबेस तो है ही नहीं हमारे पास। तो इससे पहले एक और क्वेरी मैं चला ले रहा हूँ, q इज इक्वल्स टू क्रिएट डेटाबेस पाइथन टू माई एसक्यूएल ही रहने देते हैं, सो दैट हम कट पेस्ट कर लें उस क्वेरी को। कोई डाउट तो नहीं ना भाई, ठीक है। ये हमने रन किया, तो ये क्या बता रहा है मुझे, कर्सर एट समथिंग दिस, मतलब वो कोड मेरा रन हो चुका है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब इस वाले क्वेरी को कॉपी किया भाई संदीप,
कर्सर डॉट एग्जीक्यूट किसे चलाना है, क्यू को चलाना है। अगेन क्या एरर बता रहा है, कह रहा है द स्पेसिफिक स्कीमा टू आइदर डज नॉट एग्जिस्ट और डू नॉट हैव परमिशन। ठीक है, पाइथन टू माइस्क्यूएल। ठीक है, मुझे यहीं पर आपको हल्का सा डिफरेंस दिखाना था। देखिए यहाँ ना डायरेक्टली ऐसे नहीं बनाता, यहाँ पर ये थोड़े से छोटे से डिफरेंसेस आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये अमेजोन है, इस अमेजोन के अंदर ये टेबल है मेरे पास, ये रहा। श्रेय यहाँ पर ना टेबल के नाम के आगे ना डीबीओ लगा देता है, डीबीओ मतलब डेटाबेस ऑनर। तो यहाँ पर अगर मुझे वो टेबल मंगाना है तो मुझे बोलना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजोन डॉट, अगर मैं यहाँ पर ये चलाऊं क्या नाम है मेरे टेबल का, अमेजोन सेल्स है ना, नहीं अमेजोन सेल्स अभी रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि एरर आ रहा है, यही है ना नाम। ठीक है, देखिए ये पहली एरर शो कर रहा है, और यहाँ पर क्या कह रहा है मुझे, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डीबीओ डॉट अगर मैं लेकर के चलता हूँ, यहाँ पर ना ये जो डीबीओ भी मेरे होंगे ये ब्रैकेट्स में चलेंगे। डीबीओ मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको भाई, डेटाबेस ऑनर को। और यहाँ पर आप ऐसे कॉल करेंगे, ये क्वेरी अजीब सा लग रहा है, वो रेड मार्क आपको शो कर रहा है, लेकिन डीबीओ रेफरेंस में आपको पास करना पड़ेगा। और ये टेबल आए कि नहीं आए कुछ इस तरीके से, केस सेंसिटिव नहीं है, वो पूरा सीक्वल ही केस सेंसिटिव नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिया था डेटाबेस कॉन्सेप्ट ही हमारा केस सेंसिटिव नहीं है। आप कुछ भी लिखिए, अमेजोन ऐसे लिखिए, ठीक है, तो भी हमारा ये रन हो करके आंसर आना ही है हमारा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कभी कभार ये क्या कर देता है, इसे ब्रैकेट में एनक्लोज कर देता है ऐसे। ठीक है, क्योंकि वहां बैकटिक था, अगर कभी स्पेस आ जाता है तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, लेकिन यहाँ स्पेस आ जाता है तो उससे बचने के लिए बैकटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कुछ तो डिफरेंस हल्का फुल्का रहेगा, वो ये डिफरेंस है ब्रैकेट का अप्रोच। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये तो थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट, इसीलिए हम स्पेस अलाउ ही नहीं करते, हम स्पेस को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ भाई ये क्वेरी तो ठीक है मेरी, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा ये। यहाँ क्या लिखना है मुझे, डीबीओ डॉट, और जैसे ही मैंने डीबीओ डॉट लगाया तो देखिए यहाँ मेरा पाइथन कर्सर मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, टेबल बन चुका है मेरा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। टेबल बनने के बाद अगला हमारा कोड क्या था भाई, ये हमने ऑलरेडी ये वाला हमने चला रखा था, ये वाला है ना, इम्पोर्ट रैंडम करके, ये वाला क्वेरी था कि नहीं था हमारा भाई। चलिए 5 डेटा हम इंसर्ट कर रहे थे ना रैंडमली। इंसर्ट इनटू पाइथन टू माइस्क्यूएल नहीं, पाइथन टू माइस्क्यूएल डॉट डीबीओ डॉट, बाकी सारा कोड वही है, सारा क्वेरी वही है। रन करेंगे, क्या कह रहा है मुझे, अच्छा अब मैं क्योंकि एग्जीक्यूट क्वेरी तो मुझे फंक्शन बनाया ही नहीं है हमने, तो मुझे यहाँ क्या बोलना पड़ेगा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट किसे, क्यू को। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे सारे के सारे कर्सर रन हो चुके हैं। ये ना प्रिंट करा करके मैं क्या बोल सकता था, सक्सेस सक्सेस को प्रिंट करा सकता था, कोई डाउट। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्योंकि ये सारे इंसर्ट हो चुके हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, q is equals to select star from, ये है ना हमारा, राइट, इतना टेबल का नाम है हमारा। ठीक है भाई श्रेय, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट किसे, क्यू को। मुझे पता है वो रिजल्ट में मुझे फेच कराना पड़ेगा, है ना। रिजल्ट चलिए क्या, जरा देख लें रिजल्ट कैसा है। कैसा है इस बार रिजल्ट, पहले टपल टॉप ऑफ टपल था, इस बार कैसा है, लिस्ट ऑफ टपल है। कोई बात नहीं, डेटा फ्रेम तुरंत बनेगा, डेटा फ्रेम में कोई इशू नहीं है, लेकिन एक इशू है इसमें, वो दिखाऊंगा क्या। निधि जी बार बार हट जा रही है क्या, ऐसा कैसे हो रहा है निधि जी, निधि जी इंटरनेट इशू आ रहा है क्या आपके एंड पे, आप बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। यस सर। Okay. देखिए टेबल तो बना, लेकिन बहुत बड़ा इशू था, एक ही कॉलम के अंदर सारे डेटा आ गए। क्या आ गए,
जीरो कॉलम नेम है ना, कॉलम नेम हमने फेच नहीं किया है अभी, लेकिन अगर फेच भी कर ले तो भी इशू है हमारे लिए, फेच तो कर लेगा, लेकिन कॉलम एक ही में सारे डेटा आ रहे हैं, और यही तो गड़बड़ी है। ये गड़बड़ी इसीलिए है कि अब ध्यान से देखना, अब जब आप इस रिजल्ट को देखोगे और आप इस रिजल्ट का जीरो पे जाओगे, ये कुछ इस तरीके से, ये टपल आपको दिख रहा है ना, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसका टाइप चेक करोगे, वो दिख रहा है टपल, लेकिन ये टाइप में टपल नहीं है। दिखना अलग कुछ बात होती है और होना अलग कुछ बात है। ठीक है, ये क्या है, रो है। कोई डाउट इस वाले केस में? नो। अब क्योंकि वो जो इसका जो टाइप मुझे दिखा रहा है पाई ओडीबीसी का रो दिखा रहा है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, पाई ओडीबीसी के रो से बिलोंग कर रहा है, वो दिखने में टपल है लेकिन है नहीं। तो अब मुझे पता है भाई कि ये मेरा जो रिजल्ट ऑफ जीरो है ये टपल एक्चुअली है नहीं, लेकिन अगर मैं टपल बना दूं तो मामला सेट है कि नहीं है? तो अगर इसे मैं टपल बना दूं तो अब तो रिजल्ट वही है प्रॉपर, और अब मैं इसका टाइप चेक करूंगा तो ये क्या दिखेगा, मुझे टपल ही दिखेगा, अब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे इसे लॉजिकली टपल बनाना है, एक एक करके नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, रिजल्ट एक अपने आप में लिस्ट ऑफ टपल है कि नहीं है, टपल्स। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन फॉर आई इन एवरी लिस्ट, फॉर आई इन रिजल्ट, मुझे पता आई के पास क्या आने वाला है, एक एक टपल आने वाला है, लेकिन वो टपल नहीं, पाई ओडीबीसी रो आने वाला है। और उस आई को मैं क्या कर सकता हूँ, टाइप कास्ट करवा सकता हूँ, किसमें, टपल में। और अभी दिखने में तो आंसर वही है, लेकिन अब आप जीरो पे चेक करोगे तो वो टपल है एक्चुअली में। टाइप ऑफ दिस चेक किया, आपने क्या पाया कि वो अब एक वो टपल से बिलोंग कर रहा है, मतलब इतना कोड मेरा उस रिजल्ट को क्या बना दे रहा है, टपल बना दे रहा है। तो अब मैं बोल सकता हूँ नाउ माय रिजल्ट इज दिस। ठीक है, अब क्योंकि रिजल्ट मेरा दिस है, pd डॉट डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू दिस। ये ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया? इन सब में क्या काम आया, बेसिक पाइथन लॉजिक काम आया, और वही सब ऐसे आगे डेटा एनालिटिक्स में यूज पड़ेगा। वहां पर वीक हो जाओगे तो फिर मामला फंसा रह जाएगा, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब कॉलम आप मंगाना जानते हो, कॉलम कैसे मंगाते हैं, कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन, ये आपको टपल ऑफ टपल लाता है। और ये बात आप जानते हो कि अगर मैं इसके जीरो के जीरो को कॉल कर लूं, हर टपल के जीरो को कॉल कर लूं, तो वो कॉलम नेम है। मैं इसमें भी अब मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ले रहा हूं, कल ये मैंने नॉर्मल अपेंड मेथड से किया था। मैं कह रहा हूं फॉर आई इन दिस एवरी कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन, कोई डाउट? मैं कह रहा हूं मुझे आई ले लो, मतलब बात वही है, आई मतलब हर एक टपल को कॉल कर लो। संदीप भाई मैं कह रहा हूं आई मतलब आई के जीरो को कॉल कर लो, आई मतलब टपल, टपल का जीरो मतलब हर एक का पहला कॉलम। कोई डाउट? तो ये मेरे पास कॉलम फेच हो गए, इसे मैंने क्या नाम दे दिया, ऑल अंडरस्कोर कॉल्स। और यहाँ पर इस क्वेरी को मैंने दोबारा चला दिया और मैंने बोल दिया इस बार कॉलम्स कहाँ से निकाल लेना, ऑल कॉल्स से, और ये रिजल्ट मेरे पास सामने है, राइट? यही रिजल्ट यहाँ पर भी मिलेगा मुझे। यहाँ रिफ्रेश करते हैं, डेटाबेस का क्या नाम है भाई, पाइथन टू माई एसक्यूएल, दिख रहा है? इसके अंदर कौन सा टेबल है, dbo डॉट माई एसक्यूएल टेबल। रन करके देख लें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पाइथन टू माई एसक्यूएल डॉट dbo और डॉट। अच्छी बात यह है कि ये हिंट दे देना चाहिए से, और ये हिंट देता है, ठीक है। F5 ये आ गया कि नहीं आ गया? बाकी तो चीज आप जानते ही हो, क्वेरीज वैसे ही चलने हैं, ठीक है, वही अपडेट चलाना है, वही इंसर्ट चलाना है, बस हमें सीखना क्या था कि कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। डाउट इस वाले में? पक्का? ठीक है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुझे हर एक सेकंड में एक नई एंट्री आती है सेल्स की। तो अभी सेल्स का तो हमने कोई लॉजिक नहीं बनाया, तो मैं हर इसी को हर एक सेकंड में एंटर कराता हूँ। और हमने कल ये कोड बना रखा था, 10 रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करने तो ये कोड चलाना पड़ेगा, क्यों भाई? इसी को यहाँ मैंने पिक कर लिया, है ना? और 10 नहीं चला रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे 50 रिकॉर्ड चलाने हैं। और यहाँ पर टाइम डॉट स्लिप ले लेना 1 सेकंड का, हाँ वो कर लेंगे, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया हमने किसे, टाइम को। कोई डाउट इस वाले में भाई? हर एक सेकंड में ये क्या करेगा, ठीक है, चलिए बात। अब मुझे पता है एग्जीक्यूट तो होना ही है, तो प्रिंट करने की क्या जरूरत है यहाँ पर,
मुझे पता है ये फोर लूप अगर चल जाएगा तो यहाँ पर मेरा एल्स में डन लिखा आ जाएगा, है ना। इसे मैंने किस में पास कर दिया, ट्राई में। अगर एक आध भी फेलियर नहीं होता है तो ये चल जाएगा, है ना। एक्सेप्ट में मैं ब्रेक करवा दे रहा हूँ, मैं एक्सेप्शन नहीं मतलब एक्सेप्शन मंगवाने से पहले मैं ब्रेक करवा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ब्रेक अगर चलता है तो फोर लूप नहीं चलेगा, फोर लूप नहीं चलेगा तो डन लिखा नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम एक्सेप्शन से काम कर, इफ एल्स नहीं, ठीक है। ये रन किया हमने, एक एक सेकंड में रिकॉर्ड जाना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ हम रन करते जाएंगे, F5, देखिए 19, 20, देखिए ये नया नया रिकॉर्ड आते रहेगा हमारे यहाँ पर, देख रहे हैं। 22, ये रन करूंगा, यहाँ देखिए 27 रिकॉर्ड आ चुका है, देख रहे हैं। यहाँ पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस, कोई डाउट इसमें, पक्का, परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन इसमें। और ऐसे ही वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, और 50 सेकंड बाद क्या होगा, डन आ जाएगा, है ना। कल हमने एक और लॉजिक बनाया था फॉर्म वाला, उसमें क्या बनाया था कि नया रिकॉर्ड मैनुअली इंसर्ट हो जाएगा, है ना। इस क्वेरी को अब उठा लेते हैं, तो यहाँ देखिए लास्ट में डन लिखा आ गया, ये कोड हमने चला लिया, क्या है हमारे यहाँ पर mysql डॉट dbo डॉट, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है गाइस, इसमें कोई डाउट तो नहीं। इधर भी क्या चलाना है मुझे, dbo डॉट, पक्का। कितने रिकॉर्ड्स हैं मेरे यहाँ पर, यहाँ से एग्जीक्यूट होता है अगर F5 नहीं यूज कर रहे तो, ठीक है। कितने रिकॉर्ड्स हैं मेरे, 50 रिकॉर्ड्स, 50 प्लस वो 10। अब देखिए 2 बार रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि मैंने वो वाला ये वाला कोड नहीं चलाया था कि नया रोल नंबर पुराने का मैक्सिमम लेकर के उठाना, वो तो नॉर्मल कोड था, तो वो तो 1 से ही चलाएगा हमेशा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि सारे टेबल को क्या कर लो, डिलीट, रिकॉर्ड को ड्रॉप कर लो, डिलीट फ्रॉम टेबल। टेबल का क्या नाम है, ये है ना हमारा, ठीक है। और इस क्वेरी को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट करके ला दिया, सारे के सारे रिकॉर्ड गए। अब एक एक करके रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, नो। पहला रिकॉर्ड, नेम हमने कर दिया यहाँ नितिन, ठीक है। क्लास हमने कर दिया 5, फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर मुझे कह रहा है नेम एरर एग्जीक्यूट, अरे यार हमें यहाँ पर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट चलाना है। हाँ क्यों, तो ठीक है ना हमारा, ठीक है। और यहाँ पर भी नहीं, नहीं ठीक कह रहा है, यहाँ पर भी मुझे करेक्ट करना है, इधर भी मुझे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट चलाना है, ठीक है। नेम नितिन NITIN, क्लास 5, फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या एरर आ रहा है, कहाँ लिखा हुआ है, उससे कुछ दिक्कत नहीं, देखो एरर क्या बता रहा है, ठीक है समझ गया मैं क्या बता रहा है। एक्चुअली ना हमने सारा रिकॉर्ड क्या कर दिया है, साफ कर दिया है। साफ कर दिया तो मैक्सिमम क्या मिलेगा उसे, कुछ नहीं मिलेगा। सिलेक्ट मैक्स ऑफ रोल नंबर फ्रॉम दिस टेबल, कुछ मिलेगा उसे, है हल है ना। यही तो दिक्कत है, जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ कि अब देखिए ये होता क्या है कि अगर ये चला तो ठीक, तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इस वाले कोड को क्या करो, ट्राई करो। अगर ये चल गया तो अच्छी बात है, वरना एक्सेप्ट में, हाँ बहुत बढ़िया, रोल नंबर को 1 मान लो, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्वेरी चल गया, नितिन क्लास, यहाँ पे 5, फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे देखिए वो क्वेरी जा चुकी है। अब तो ट्राई हर बार चलेगा हमारा, राइट। अब यहाँ पर इसे हमने सिलेक्ट किया और यहाँ F5 रन किया, तो देखिए पहला डिटेल हमारा आ चुका है, बाकी निकालने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन एक इशू इसमें तब भी है, मैं बताता हूँ क्या।
जब मैं ये क्वेरी रन करता हूँ, ध्यान से देखना, ये मेरा क्यू को मैं कॉल कर रहा हूँ इधर, और मैं कह रहा हूँ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, या फिर ये वाला हम कोड यूज कर रहे हैं, ये वाला हम यहाँ पर ये कोड यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। एक्चुअली सब्सक्रिप्टेबल ये एरर देगा, ये होने के बावजूद भी एरर देगा। तो ये क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जब आपने ये एग्जीक्यूट किया, ये पिछली बार हम एग्जीक्यूट क्वेरी यूज कर रहे थे, वो बदले में टेबल देता था, डेटा फ्रेम देता था। इस बार हम एग्जीक्यूट यूज कर रहे हैं, ये टेबल थोड़ी ना है, टेबल नहीं है तो सब्सक्रिप्ट कहाँ से हो जाएगा? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट है, अब इसके रिजल्ट को फेच कराना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे RES में मुझे बोलना पड़ेगा कर्सर डॉट फेच ऑल, और फिर यहाँ मुझे RES को प्रिंट करना पड़ेगा, ये रिजल्ट है। और इस रिजल्ट के 0 पे जा करके मुझे पता है ये एक रो होगा मेरा, ठीक है, और इसके भी 0 पे जाएंगे तो ये 1 होगा, और इसे मैं इंटीजर में टाइप कास्ट करवा लूंगा, ठीक है। तब जा करके बात बनेगी मेरी। कोई डाउट इस वाले में, कोई कंफ्यूजन? पक्का ना? तो मुझे यहाँ पर ये लॉजिक चलाना है, ठीक है, इतना लॉजिक कट किया इधर से, और इंस्टेड ऑफ दिस इसे हटा दिया हमने ये, और यहाँ पर हमने बोल दिया रोल इज इक्वल्स टू दिस। कोई डाउट? ये रन किया, कुमार वर्मा 3 क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या बता रहा है? ठीक है, और यहाँ पर रन किया F5, तो देखिए रोल नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा, हमारा ट्राई नहीं चला, इसका मतलब ट्राई फेल हो रहा है। अब देखते हैं ट्राई क्यों फेल हो रहा है हमारा। क्या बार बार पिक कर रहा है? 1 को पिक कर रहा है। रिजल्ट क्या है हमारा? रिजल्ट ये था ना? नहीं नहीं, अभी एक काम करते हैं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर मैक्स रोल नंबर इज इक्वल टू दिस आ रहा है, नहीं सही कह रहा है संदीप, +1 लेना पड़ेगा। मैक्स क्यों नहीं उठा रही है? 1 मिनट रुकिए, मैं ट्राई मतलब हमारा चल ही नहीं रहा है। ट्राई क्यों नहीं चल रहा है? वैसे चलना तो चाहिए। कर्सर डॉट, अरे यार हम कर्सर एग्जीक्यूट कहाँ करा रहे हो, पुराना फैच ऑल कर रहा है ना? कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तभी तो नया फैच ऑल करेगा, ठीक है। ठीक है, हाँ अब सही है, राइट। हाँ अब देखिए 2 आ रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं रन करता हूँ इसे, राइट। गौरव क्लास 10th, ये क्या लिख दिया मैंने, गौरव क्लास 10th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये मिल गया। तो पहला क्या मिल जाएगा उसे? 1, राइट, है ना। दूसरा हम यहाँ रन करते हैं, मदन क्लास 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और यहाँ पर हमने रन किया तो दूसरा उसे मिल रहा है ना 2, ठीक है। आई थिंक क्लियर है लॉजिक, यस या नो? कोई डाउट गाइस? पक्का? और यहाँ पर हमारा ये क्वेरी तो ऑलरेडी बना हुआ है, टेबल मंगाने वाला, है ना? ये है कि नहीं है? इसको सारा रन कर देंगे तो देखिए ये स्टार्टिंग से सारा टेबल ला करके मुझे दे देगा। यही तो 2 रिकॉर्ड्स हैं हमारे, गौरव एंड मदन, दोनों आ चुके हैं। और इसी के साथ हमारा एसक्यूएल सर्वर का भी क्लोज होता है। आप कर लेंगे बाकी इसमें एक्सपेरिमेंटेशन, कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो? पक्का? ठीक है। तीसरा हमारा क्या है गाइस? एसक्यूलाइट। एसक्यूलाइट जब हमें ना तो एसक्यूएल यूज करना हो माई एसक्यूएल, ना एसक्यूएल सर्वर यूज करना हो, क्योंकि इन दोनों में हैवी एप्लीकेशन है, दोनों मुझे पहले इंस्टॉल करने पड़ेंगे, क्लाइंट को बोलना पड़ेगा इंस्टॉल करो, तब सॉफ्टवेयर में ये उसका एक आपका वर्जन अवेलेबल होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, तो दिक्कत है ना, है। सेम वर्जन इशू आएगा तो एरर आ जाएगा, राइट। तो हम क्या यूज करते हैं?
SQLite बहुत इजी है। यहाँ पर आपको बोलना है इंपोर्ट करना है SQLite 3। क्या बोला हमने? SQLite 3, ठीक है। और इसे हमने क्या नाम दे दिया? PY नाम दे दिया, सो दैट हमारा कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई कंफ्यूजन भाई इसमें? No. ये बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पर आप हेल्प पास करिए, हेल्प ओवर दिस PY। ये अपने आप पूरा यहाँ पर आपको बेसिक कोड बता देगा कि हमें कैसे कनेक्ट करना। बहुत इजी है। SQLite 3 में मैं बोलूंगा कनेक्ट कर लो दिस से, ठीक है। तो ये डेटाबेस जो रैम में अवेलेबल है, ये ना रैम में डेटाबेस बनाता है, ये टेम्पररी डेटाबेस बनाता है। क्या बनाता है? टेम्पररी। परमानेंट बनाना है तो ये हमें कमिट करना पड़ेगा इसमें, ऑटो कमिट, क्योंकि ये प्रॉपर सीक्वल नहीं पिक करता। ये SQLite वर्जन है, लाइट वर्जन ऑफ SQL है, मतलब इसमें सारे आर्ग्यूमेंट आपको पास नहीं करने हैं। अगर आपने यहाँ पर लिखा भाई SQLite 3.connect test db, तो इसका मतलब है ये बना लेगा, या अगर पहले से बना हुआ है तो उसे कनेक्ट कर लेगा, उसे ओपन कर लेगा। कोई डाउट? अगर मैंने यहाँ लिखा संदीप.db, इसका मतलब क्या है? संदीप.db तो है नहीं, तो वो बना लेगा और खुद तुरंत क्रिएट कर लेगा। ये चेक कर लेता है कि वो अवेलेबल है या बनाना है मुझे, ठीक है। बस उसके बाद तो आप जानते ही हैं, cursor.execute टेबल का कमांड, cursor.execute इंसर्ट का कमांड, आपको रो फेच करने का आइडिया है। बाकी ये सारे एरर्स का कॉन्सेप्ट है इसमें। कोई डाउट? चलिए, तो हमें किससे कनेक्ट करना है? SQLite से। और हमने किस नाम से इंपोर्ट किया? इसे भी PY नाम से। तो यहाँ पर हमने बोल दिया py.connect, किस नाम से? संदीप.db। और यहाँ पर मैंने बोल दिया, यहाँ पर मुझे कर्सर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा सा कनेक्शन है, ये खुद ही काम कर लेगा। tx डॉट क्या करना है मुझे क्वेरी चलाने के लिए भाई? अच्छा, कर्सर बनाना है मुझे, तो एक काम करते हैं, कर्सर बना लेते हैं। यहाँ पर कर्सर के लिए हमने cu ले लिया, और यहाँ पर भी मैंने क्या बोल दिया? डन। और cu डॉट, बाकी आगे का कोड सारा आप लोग जानते ही हैं, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो चलिए गाइस, छोटा ही ये बनाते हैं हम, ये वही बना ले, फास्ट हो जाएगा तुरंत, है ना। तो एक काम करते हैं, डेटाबेस थोड़ा ना बनाएंगे, CREAT क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हमने क्या रखा है? यहाँ पर भाई डेटाबेस बनाना मतलब यूज हो जाना, ठीक है, तो उससे इशू नहीं आना है। क्रिएट टेबल हमने यहाँ पर बोल दिया एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। इसके बाद हमें स्कीमा पास करना होता है। स्कीमा मतलब कॉलम्स क्या होंगे, वो क्या होंगे, ठीक है। चलिए, पहला नेम होगा EID होगा इंटीजर में, दूसरा होगा नेम वैरचर में, या टेक्स्ट ले ले तो भी चलेगा, ठीक है, बात बराबर है। उसके बाद सैलरी इंटीजर में, और बस 4 ही ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है भाई। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्या इशू है इसमें? कोई बात नहीं, हम ये आगे लेके चल लेते हैं। वो तो जस्ट मैंने अभी टेम्पररी बनाया है, ठीक है, कोई इशू थोड़ा ना। हाँ, यहाँ पर हमने क्या बोला? डन। कोई कंफ्यूजन इसमें? टेबल बन चुका है हमारा, ठीक है ना। कुछ नहीं, SQLite है भाई, छोटा वर्जन ऑफ SQL है, ठीक है। बेसिक काम इसमें जो आपने बेसिक क्वेरीज पढ़े हैं वो सारे चलते हैं। हाँ बिल्कुल। कर्सर नहीं, क्या नाम है? cu डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में आप कह रहे हैं इंसर्ट इनटू, क्या कह रहे हैं? अच्छा, एक काम करते हैं ना यार, इंसर्ट वाला लूप चलवा लेते हैं, क्योंकि एक एक करके रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, टाइम लगेगा, है। कहाँ है हमारा इंसर्ट वाला कोड? ये है ना, ठीक है। क्या क्या डिटेल चाहिए इसे? नेम तो यहाँ से मिल जाएगा, क्लास देने की जरूरत है क्या? नहीं, हमें सैलरी की जरूरत है ना, तो इंस्टेड ऑफ दिस क्लास में यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? सैलरी, और यहाँ पर 25,000 से 1 लाख, ठीक है, 10,000 1 लाख, राइट। ओके, नेम तो इनमें से कुछ भी पिक कर लेगा, ठीक है। अरे वेरिएबल से थोड़ी ना दिक्कत है भाई। हाँ, रैंडम फोन नंबर की जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए? आईडी तो इसी से मिल जाएगा ना, आई से, ठीक है। फोन नंबर नहीं चाहिए हमें, इंस्टेड ऑफ फोन नंबर हमें क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए।
नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, ठीक है, फरीदाबाद। और यहाँ पर हमने बोल दिया ठीक है। वैल्यूज हमारा क्या जाएगा, ये हमारा इसका एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद यहाँ क्लास नहीं जाना, इसके बाद यहाँ पर सैलरी जाना है ना। एम्प्लॉय आईडी का एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम कहाँ से मिल रहा है, नेम से। उसके बाद क्या मिल रहा है उसे, सैलरी, सैलरी कहाँ से मिलेगा, सैलरी से। और एड्रेस कहाँ से मिलेगा, एड्रेस से। इंसर्ट इनटू टेबल का क्या नाम है हमारे, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, राइट। ठीक तो है, इसमें वैल्यूज में क्या इशू है। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, फिर वैल्यूज लिखते हैं और वैल्यूज की वैल्यू यहाँ से पिक हो जाएगी, है ना। टाइम डॉट स्लिप हम हटा देते हैं यहाँ से अभी फिलहाल, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हाँ, एम्प्लॉय आईडी के लिए यूज हो रहा है। इसमें हम यहाँ पर बोल देते हैं co डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। और कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं, 10 कर देते हैं फिलहाल। बोलिए कहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, अरे क्यू में क्वेरी लिखा हुआ है ना भाई, ये क्यू में क्वेरी है और उस क्वेरी को हम क्या करा रहे हैं, एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो हर एक आइटरेशन में इंसर्ट होगा और वैल्यूज में चले आएगा, ठीक है। ये रन किया तो क्या कह रहा है, अरे 3 कॉलम में 4 पास हो गया, ऐसा कैसे भाई। हम्म, एक मिनट, 2, 3, 4 ही तो है, सही तो है। तो ये 3 क्यों कह रहा है, हाँ ये दिक्कत हो गया, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया ना भाई, राइट। तो अब मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, पहले ड्रॉप करना पड़ेगा इसे, ठीक है। ठीक है, और इसे वापस से चला लेंगे, परफेक्ट। इसे वापस से चला लेंगे, डन, राइट। 10 इंसर्ट हो गए ना। क्यू है हमारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। यू डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट में पास कर दिया, क्या चीज, ठीक है, सही है भाई, ओके। ईडी डॉट डेटा फ्रेम में हमने क्या पास कर दिया, रिजल्ट। डायरेक्ट बना रहा है डेटा फ्रेम, है ना, तो इसमें हमें वो डबल टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम ये वाला ले लेते हैं, कॉलम बनाने वाला क्या था हमारा, ये था ना, ठीक है, इसको मंगाते हैं इधर से। और यहाँ पर pd डॉट डेटा फ्रेम वो बन चुका है कॉलम, रिजल्ट पास करना है और इसे कॉलम्स में ऑल कॉलम्स, ये है ना टेबल, ठीक है भाई, आई थिंक कोई डाउट नहीं है, ओके। हाँ, ठीक है, अब हम फॉर्म के बेस पे इसे ले जाना चाहें तो वैसे भी ले जा सकते हैं, वो बात आप यहाँ पर जानते हो, ठीक है। तो हमने तीनों डेटाबेस का यहाँ पर देखा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन का है, ठीक है। पोस्टग्री एसक्यूएल के लिए हम ये पहले इसे इंस्टॉल कर लेंगे इन दोनों को, ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे। सेम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, py.connect, डेटाबेस का नाम पास करना है, पास करिए, नहीं पास करना मत पास करिए। यूजर आप लोग रूट पास कर देना, पासवर्ड जो आपका है पासवर्ड होस्ट, लोकल होस्ट, और पोर्ट आईडी पास कर देना। पोर्ट आईडी ज्यादातर आपका 5432 होता है, बस खत्म, आगे तो आप जानते ही हो, आगे सारा कोड आपका सेम चलेगा, ठीक है। ये मैं भेज दूंगा आपको, ये एक बार ट्राई करके आना, ठीक है, नहीं होता है तो देन फिर हम डिस्कस करते हैं मंडे को, ठीक है भाई। कैंडिडेट क्लियर है, ओके। अच्छा, अब ये दिखेगा कैसे डेटाबेस, ये देखिए संदीप डॉट डीबी, ये रहा डेटाबेस। अब इस फाइल को अगर मैं यहाँ से डाउनलोड करके भेज दूं आगे,
तो वो बंदा इस डेटाबेस को डायरेक्ट यूज कर सकता है। ठीक है, अब क्योंकि ये एक बाइनरी फाइल है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो क्या कह रहा है मुझे, एक बाइनरी फाइल है ना। सिंगल पर्सन मतलब, हाँ हाँ सिंगल वो, हाँ डेटाबेस पे काम कर सकते हैं यूजर्स पे ना। ये आपका लाइटर वर्जन ऑफ एसक्यूएल है इसमें। हाँ यूजर यूजर का इसमें कंट्रोल नहीं है, ये लाइटर वर्जन है। ये बेसिक सारे कमांड्स प्रोवाइड करेगा। ये हम अपने कोड लॉजिक को टेस्ट करने के लिए यूज कर लेते हैं ज्यादातर। एक्सेस ये काम ही नहीं करेंगे ना हम इस पे भाई, एक्सेस वाला है ही नहीं है हमारा। ये हमारा पर्पस है बस अपने कोड के लॉजिक को चेक करना। भाई हम वेब बना रहे हैं, ये वेबसाइट बना रहे हैं, हमें वहां पर डेटाबेस पे अभी हमें नहीं डाउनलोड करना है, हमें चेक करना है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम बना लेंगे, यहाँ टेम्परेरी वर्क कर लेंगे। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है बड़े डेटाबेस पे काम करना, तो फिर प्रॉपर वे में लेके चलेंगे, फिर माई एसक्यूएल को यूज करके चलेंगे, राइट, ये एसक्यूएल सर्वर को। क्लियर है? ठीक है भाई, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है कि नहीं?